हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या एनडीए, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार सरकार आपको प्रीलिम्स पास करते ही 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप देती है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि यह इस स्कॉलरशिप का लाभ कौन कौन स्टूडेंट को मिलेगा। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत बीसी और ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को प्रीलिम्स पास करने पर स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस स्कॉलरशिप में आपको 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक पैसा मिलता है। अलग अलग एग्जाम के हिसाब से पैसा मिलता है, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस सभी का पैसा अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मतलब यह जो योजना चलाई जा रही है वो कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों के अभ्यर्थियों हेतु सुनहरा अवसर, मतलब जो सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम के लिए यह स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो यहाँ बताया गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा यूपीएससी, बीपीएससी एवं अन्य राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं, बिहार न्यायिक सेवा, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार की अग्रोत्तर तैयारी हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मतलब यह जो योजना है आपको प्रीलिम्स पास करते ही मुख्य परीक्षा के लिए अच्छे तैयारी करने के लिए दिया जाता है, ताकि आप मेंस एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर सके और उसमें सफलता प्राप्त कर सके। इसीलिए यह स्कॉलरशिप आप सभी को दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कितना पैसा दिया जाएगा। तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि जो मैंने बताया है 30,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक दिया जाएगा। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी होने चाहिए। अभ्यर्थी इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे, मतलब जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग निवासी हैं बिहार के अस्थायी निवासी, वो इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा फल प्रकाशित होने के 45 दिन के अंदर विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब यहाँ बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा फल प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका प्रारंभिक परीक्षा फल प्रकाशित होता है उसके 45 दिनों के अंदर ही इसको स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा पोर्टल पे। तो कौन से पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं विभागीय आवेदन विभागीय पोर्टल जो बताया गया है इस वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना है। अब आपको बताते हैं इस वेबसाइट पे कैसे आना है, कैसे आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसी वेबसाइट पे आ जाना होगा, BCECB जो ऑनलाइन करके है। तो यहाँ देख सकते हैं BCEB online.bihar.government.in। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन दिया गया है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके सभी ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे और फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनलाइज एंड सबमिट। तो मैं आपको इसी प्रोसेस से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कितना कितना पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप इस नोटिस के नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम का नाम लिखा गया है और जो एग्जाम कौन सा
संस्था करवाती है वो लिखा गया है, और यहाँ प्रोत्साहन राशि लिखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं सिविल सेवा, सिविल सेवा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय अभियंत्रण सेवा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 75,000 रुपये। इंडियन आर्थिक सेवा 75,000। भारतीय सांख्यिकी सेवा 75,000 रुपये। संयुक्त भू वैज्ञानिक परीक्षा 75,000 रुपये। संयुक्त रक्षा सेवा जिसको सीडीएस कहते हैं उसके लिए 50,000 रुपये। सीबीआई बाई एसपी इसके लिए भी 50,000। और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसके लिए 50,000। और एनडीए नेवल एकेडमी इसके लिए 50,000 रुपये। अब बात करते हैं बीपीएससी। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा, इसके लिए 50,000। और बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, इसके लिए भी 50,000। अब अगर आप अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा में बैठते हैं तो उसके लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, इसके लिए 30,000 दिए जाएंगे। और स्टेट बैंक, एसबीआई एवं अन्य अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी बैंक प्रोविडेंशनरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा, इसमें भी 30,000 रुपये दिए जाएंगे। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी, इसके लिए 30,000 रुपये। संयुक्त स्नातक स्तरीय जिसको सीजीएल कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, इसके लिए 30,000 रुपये। विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय कमांड सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय राशि। जो आपका रेलवे जो स्नातक स्तरीय जो एग्जाम होता है और टेक्नीशियन का एग्जाम होता है उसके लिए आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ बताया गया है कि कौन कौन इसके लिए लाभ ले सकते हैं। तो मैंने बताया है कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, साथ साथ उनको पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। अभ्यर्थी को पूर्व से किसी राज्य एवं केंद्र सरकार के अंतर्गत वित्त संपत्ति किसी भी सरकारी सेवा उपक्रम को नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार दे होगा। एक बार योजना का लाभ प्राप्त कर चुके पश्चात इस योजना का किसी अन्य परीक्षा प्रारंभिक पर दोबारा लाभ अनुमान नहीं होगा। जैसे ही आप एक बार इस स्कॉलरशिप का, जैसे आप एसएससी में प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं तो उसका स्कॉलरशिप ले चुके हैं, तो अगली बार अगर आप यूपीएससी निकालते हैं तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। आपको इस योजना के तहत सिर्फ एक ही बार स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब आवेदन हेतु यहाँ पे इस वेबसाइट पे आना होगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य है। निर्धारित समाधि के पश्चात आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे ही आपका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आता है तो उसके 45 दिनों के अंदर ही आपको इस वेबसाइट पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अगर आप 45 दिन के बाद करते हैं तो आपको इस योजना का अब लाभ नहीं दिया जाएगा, आप इसे वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों यही थी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की पूरी जानकारी। अगर आप भी इनमें से किसी एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, एसएससी, एनडीए, रेलवे, बैंकिंग की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और आप बीसी ईबीसी के स्टूडेंट हैं तो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट डेली लाता रहूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे रजिस्ट्रेशन कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी के लिए वीडियो ला दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।